अगले हफ्ते तक वो सऊदीया में चले जाएंगे तुम या इस बार कुछ ना ही पूछे तो बेहतर यही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे ज़ारा केस के हवाले से कि ज़ारा केस के हवाले में नई मालूमात आपके सामने लेकर आए हैं कि ज़ारा के वालिद का जो आज का इंटरव्यू है उसमें ज़ारा के वालिद आखिर क्यों रो पड़े। दूसरी बात हम इसी वीडियो में करेंगे कि अगले हफ्ते कदीर सऊदीया जा रहा है और शाफे कहाँ रहेगा, और अगर शाफे कदीर के साथ सऊदीया चला जाता है तो फिर शाफे की देखभाल कौन करेगा। क्या कदीर की वहां पे दूसरी वाइफ मौजूद है जिसको बंगालन कहा गया। इसी वीडियो के अंदर इसी पर डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी बात बहुत ही अहम बात है और बहुत ही अफसुर्दा बात यह है, हमारे एंकर्स भाई को क्या इस तरह के सवाल ज़ारा के वालिद से करने चाहिए थे या नहीं। इसी वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा ऐसे है कि अगले हफ्ते कदीर जो है ना वो सऊदीया जा रहा है। जी इंटरव्यू आपने देख ही लिया। शबीर साहब बता रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है ना वो कदीर साहब जो है ना वो सऊदीया जा रहे हैं। हाँ जी, कदीर साहब भी जा रहे हैं और साथ में शाफे भी जा रहा है। अच्छा, शाफे भी साथ जा रहे हैं। जी वो शबीर साहब का यही कहना है कि शाफे जो है वो उसी की ही जिम्मेदारी है। पहला हक जो है ना कानूनी लिहाज से भी और शरई लिहाज से भी शाफे का जो पहला हक है वो बाप का ही है। जाहिर है शबीर साहब भी शाफे की देखभाल कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ना तो शबीर साहब की बीवी है ना उसकी ज़ारा की कोई और बहन थी। लेकिन ये बात है कि अगर वो जा रहा है वहां पे तो शबीर साहब ने उससे ये क्वेश्चन किया है कि अगर शाफे को आप लेके जा रहे हो तो वहां पे उसकी देखभाल कौन करेगा। देखिए अच्छा। पैम्पर चेंज करना बच्चे का ये वो बड़े मसले होते हैं। जी बड़े मसाइल। ये भाई कदीर वहां पर काम करेंगे या शाफे को संभालेंगे। शाफे वो कहाँ है? जी वो अपने वालिद के पास है। मेरे ख्याल में इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक वो सऊदीया में चले जाएंगे तुम दोनों चले जाएंगे। जी बिल्कुल दोनों चले। तो इसका ये मतलब है कि वहां पे उसकी देखभाल के लिए उसकी दूसरी वाइफ मौजूद है। नहीं, दूसरी वाइफ जो है ना वो शबीर साहब का कहना है कि वहां पर कदीर भाई की वाइफ नहीं है। बिल्कुल भी वो कहते हैं ना पहले थी ना अब है। जो चल रहा है ये फेक चल रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, शादी बारे कोई ऐसी बात नहीं है। ये मुझे कन्फर्म है बिल्कुल। आगे का जरा पता नहीं। जी वो कह रहे थे कि एक बंगालन के बारे में उन्होंने एक बात की है इस इंटरव्यू के अंदर कि जो बंगालन है उसका क्या मामला है। एक बंगालन होगी वो शाफे की जो है वो केयर करेगी, उसकी देखभाल करेगी। जब वो जाने लगा था मेरी बात उससे हुई थी इस बात। जी बच्चे के बारे में उसने कहा था कि मेरा गुजारा नहीं बच्चे के बगैर, मैं उसको साथ लेकर जाऊंगा। अगर साथ नहीं लेकर जाता तो फिर आपके पास छोड़कर जाऊंगा। वो सऊदीया में जाकर मैं उधर से कोई बंगाली या और किसी मुल्क की जो औरत होगी उसको साथ लूंगा। वो इस बच्चे को प्यार करेगी। जी वो ऐसे है जैसे हम घरों में मेड नहीं रख लेते तो वो ऐसे किसी बंगालन को जो है ना वो रख लेंगे। वो तो कहते हैं अच्छा जो बंगालन है क्या वो माँ की तरह केयर करेगी उसकी? नहीं, माँ की तरह तो केयर कोई भी नहीं ना कर सकता। देखिए वो जो कदीर है वो जो चला जाएगा अपने काम पे। अच्छा ऐसे है कि वो बंगालन जो होगी क्या वो माँ की ही तरह केयर करेगी उसकी? नहीं, माँ की तरह कौन केयर कर सकता है। नहीं देखिए मेरी बात सुने, जो कदीर हैं वो तो जाके उसने अपनी ड्यूटी पे जाना। जाहिर के 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कम से कम 8 घंटे। तो शाफे जो है वो देखिए उसके लिए कितना टफ इम्तिहान हो गया बच्चे के लिए कि पहले माँ का जुदा होना फिर बाप के पास, अब बाप भी 8 घंटे उससे दूर रहेगा। तकलीफ दे बात तो है लेकिन मजबूरी है उसकी भी। अल्लाह सानिया करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी। ज़ारा साहबा से बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, रोजाना आपकी बात होती थी। कितने दिन हो गए और किस तरह गुजर रहे हैं? या इस बार कुछ ना ही पूछे तो बेहतर यही है। और कोई पूछ ले तो बेहतर है। अच्छा ऐसे है कि जो देखें शबीर साहब यहाँ पे रो पड़े हैं। एंकर्स भाइयों जो भी इंटरव्यू लेता है ना उनको थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए कि उनका जो तो पहले ही बहुत ज्यादा अफसुर्दा है। उनसे बार बार ये पूछना कि आपका बेटी के लिए क्या आप अपनी बेटी को कितना मिस करते हैं। आप अपनी बेटी को, एक ही बेटी है वो मिस ना करे और क्या करे। वो बेचारा पहले इतना दुखी है। जिसकी बात शबीर साहब से होने लग जाती है ना वो चाहे बंदा जहां भी हो वो चौधरी बन जाता है।
अच्छा, ऐसे बात है कि देखिए जो शबीर साहब हैं उनसे बार बार यही बात पूछना, आपकी बेटी आपको याद तो आती होगी, आपकी बेटी ये वो, मैं तो देख के इतना परेशान हो रही थी। जो उस करने वाले सवाल हैं वो करने ये चाहिए। ऐसे है जैसे जख्मों के ऊपर दोबारा नमक छिड़कने वाला हिसाब है। जी जी, ऐसे ही है, इस तरह से नहीं सवाल करने चाहिए। आपका बेटी के हवाले से अब क्या है, वो किस सीधा पूछें तरह। आप अब केस की क्या सूरत है। अब देखिए शबीर साहब कितने बेचारे उन्होंने एंड कह दिया भी मेरे से ये बात नहीं हाँ, है। इस तरह के ना ही सवाल किया करें तो वो अच्छी बात है। हम इस तरह से वाकई सवाल नहीं उनको करने चाहिए। बार बार एक ही बात, बार बार रट्टा लगाया है। अब देखे यहाँ पे जो है ना वो कदीर की बात आती है। जी। कदीर अब क्यों भाग रहा है यहाँ से, उसको नहीं चाहिए था जाना। चलो उसने काम पे तो जाना ही है ना। वो काम पे जाना है, उसका घर उजड़ गया, उसने किसके लिए, शाफे के लिए लाइफ शाफे को साथ लेके जा रहे तो हैं। देखे नाना भी जुदा हो जाएगा, मामू भी एक दफा, तो उसके लिए सारी दुनिया फिर खत्म हो गई। उसका वहाँ कारोबार है, ये बंदा इतने साल वहां रहा हो तो यकदम छोड़ के तो नहीं आ सकते। ये बात तो है। अब देखें अल्लाह ताला आसानी करे शाफे के लिए और अब उसका शबीर साहब कारोबार के इधर लिए। है, वो इधर करेगा क्या करेगा। वो बार बार इन्हीं से अच्छा हुआ वो जा रहा है। उनकी जो ना वो इन शक्लों से ना मनहूस शक्लों से उसकी जान छूटी। हाँ, जाहिर है उसको तकलीफ तो होती होगी। अच्छा, हमारी यूट्यूब फैमिली, ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी रिपोर्ट जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि जो शाफे और कदीर है वो सऊदीया जा रहा है, और जो बंगालन के हवाले से सवाल हो रहा था कि वो माँ का किरदार अदा करेगी भी या नहीं। आप लोग अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।